बहुत उपलब्धियाँ होंगी, बहुत कृपा रहमत होवेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कोई सोच ये रखे कि 40 दिन के पश्चात अब मैं संत बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, वैरागी बन जाऊंगा, ये ऐसी बात आवेगी, ये कठिन है, मुश्किल है। मैं इतनी ही बात मैं ज़रूर कहूँगा, अगर हम सज्जन बन जाएं, ये समझो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इंसान बन जाएं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस और बढ़ना है हमें, ये कम नहीं है उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हमारे अंदर सज्जनता आ गई, अगर हम इंसान भी बन गए, बहुत उपलब्धि है। अब परमेश्वर को रिझाना है, उसको प्रसन्न करना है, इसकी विधि भी जाननी है। प्रभु कहते हैं चापलूसी वाली भक्ति मेरे को पसंद नहीं है। ग्रंथों का अध्ययन तो करते हैं, मगर आधी बात पकड़ लेते हैं, आधी छोड़ देते हैं। अब मतलब की पकड़ लेते हैं, दूसरी छोड़ देते हैं। ये तो बात मान ली कि युग युग का है राम से हिला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर ये भी जानना है, समझना है कि प्रभु क्या कहते हैं। जब विभीषण जी ने चापलूसी की, प्रभु कहते हैं कि विभीषण, चापलूसी वाली भक्ति मेरे को अच्छी नहीं लगती, अपने कर्म उत्तम करो। कर्म उत्तम है तब मेरे को आप प्रसन्न कर सकते हो। कर्म खोटे हो और ठाकुर द्वारे जावे और कहे कि मैं माँ, जैसे माँ की आराधना भी की है, यही पढ़ा है, बे मैं कर्म करूं जिससे तू मैया मुझ पर रीझे, मैया मुझ पर रीझे। माँ को रिझाने के लिए तो हम जामे तीर्थों में, मगर घर माँ भूखी बैठी है, घर माँ का अनादर अपमान हो रहा है। वह क्या भक्ति है? नहीं, यही अज्ञानता, यही ना समझे। भगवान महाराज ने लिखे है श्री भक्ति प्रकाश जी में, अपनी जो ड्यूटी कर लेता है वह रिद्धि सिद्धियों का मालिक बन जाता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो माँ की सेवा करता है, पत्नी पति की सेवा करती है, पुत्र पिता की सेवा करता है, वह रिद्धि सिद्धियों का मालिक बन जाता है, जिसके कर्म उत्तम हैं। हमने कर्म उत्तम करने हैं। जब हमारे कर्म उत्तम हो जाएंगे, उस मालिक की रहमत होवेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब सोच आती है एक आध कमी है, बाकी तो अच्छाइयाँ हैं, तो एक आध कमी क्या कर सकती है? एक आध कमी भी बर्बादी की ओर ले जाती है। बहुत बार कह देते हैं कि ये छोटी सी बात है, छोटा सा शत्रु है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। एक मच्छर ही कितना छोटा जीव है, यही जब डंक मार दे, मलेरिया कर दे और डेंगू बुखार कर दे, यही मौत का कारण बन जाए। ये छोटा सा, इसी प्रकार छोटा सा विकार बर्बादी की ओर ले जाता है। बहुत जब साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल भी हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। मगर सब पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बिरला ही कर सकता है। इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, आंखों पर कंट्रोल कर लिया, कानों पर कंट्रोल कर लिया, वासना पर कंट्रोल कर लिया, मगर लोभ और मोह बहुत मुश्किल से छूटता है। ये नहीं छूटता है। मोह, परिवार का मोह, स्थान का मोह, पदार्थों का मोह और लोभ, ये नहीं छूटता है। ये कैसे छूटे, आज इस पर हमने चिंतन करना है। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 287 to 87, भागवत सुखदेव जी का प्रसंग है। 287 पृष्ठ नंबर, भागवत सुखदेव जी। व्यास जी के सुपुत्र थे भागवत सुखदेव जी। युवा काल थी, युवा अवस्था थी, पूर्व जन्म की कमाई, पुण्य कर्मों का फल, संत दर्शन को मन कराया, संत संगति करने को मन कराया। ये समझ लेना, जान लेना, ये हम नहीं आए हैं, हमें भेजा है मालिक ने। किसने, कैसे? हमारे को पुण्य कर्म थे,
अगर हमारे पुण्य कर्म नहीं होते यज्ञ में नहीं आ सकते थे, संत शरण में नहीं आ सकते थे। ये पुण्य कर्म जब जागृत होते हैं तो पैर संतों की ओर बढ़ेंगे, पैर सत्संग की ओर बढ़ेंगे। तो सुखदेव जी युवा अवस्था में थे, पुण्य कर्मों का फल मन किया मैं राजा जनक के पास जाऊं और उनसे ज्ञान लूं, उनसे उपदेश सुनूं, ताकि मैं अपने जीवन को उज्जवल बना सकूं, अच्छाई की ओर ले जा सकूं, भगवत प्राप्ति में कर सकूं। इस आशा से, इस लालसा से जनक के दरबार की ओर बढ़े। द्वारपाल ने रोक दिया। तो सुखदेव जी कहने लगे द्वारपाल से कि जाओ राजा जनक से कहो सुखदेव आया है। कौन सी प्यास लेकर? ज्ञान की प्रकाश लेकर के आया है, उपदेश सुनने की लालसा चाहना लेकर के आया है। दर्शन दो करके दिया तारो बेड़ा पार, नाम ध्यान को दान कर भर दो मुझ में सार। क्या कहा द्वारपाल से? क्या कह दो कि मेरे को दर्शन दो, मेरा बेड़ा पार करो, मेरे को ज्ञान का प्रकाश दो। ये लालसा जब तक नहीं होगी ज्ञान नहीं मिल सकता है। इस लालसा को हमने जागृत करना है, हमने कुछ बनना है, करना है। बिना ज्ञान के नहीं हो सकता है, बिना संत कृपा के नहीं हो सकता है, बिना उपदेशों से नहीं हो सकता है। तो जब संदेशा मिला, राजा जनक ने क्या कहा द्वारपाल से कि उनको कह दो 3 दिन 3 रात्रि बाहर गेट पर खड़े रहना, क्योंकि युवा अवस्था थी। ऐसी युवा अवस्था जब होती है अहम भाव भी होता है। देखना चाहते थे कहीं अहंकारी तो नहीं, ये सोच तो नहीं है कि मैं व्यास जी का पुत्र हूँ, मेरे को बाहर खड़े कर दिया। अगर ये अहम भाव है, अहंकार है, तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। जो इच्छा मनोरथ लेकर के आए वो पूर्ण नहीं हो सकते। ये सोच के अगर कोई आवे सत्संग में, जाते ही मेरे को आंखें पलकें बिछा करके मेरे को आसन मिले, तो वह ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। वो कहे कि मैं उसी स्थान पर बैठूं, वही नहीं हो सकता है। इसके लिए विनीतता, नम्रता, अहंकार, अहम भाव को छोड़ना पड़ेगा और पड़ेगा। जैसे कल हमने पढ़ा, अध्ययन किया, ये जो ऋषि मुनियों को भी चलायमान कर देता है जो अहम भाव है। शेर चीते को तो, खूंखार जानवरों को तो ये कंट्रोल में कर लेते हैं, मगर मन को कंट्रोल करना कठिन है, मुश्किल है। मगर ये साधना ही है, ये सद जावे तो कंट्रोल में आ भी जाता है। इसको साधना है, ये सद जावेगा। ये ज्ञान से ये मानेगा, इसको जबरदस्ती मनाओगे नहीं मानेगा, इसको ताड़ना दोगे कि नहीं मानेगा, ये प्यार से मानेगा, तर्क से मानता है और उपदेश सुनने से मानता है, मानता देता है। तो क्या है, रोक दिया बाहर और 3 दिन 3 रात्रि वहाँ रुके रहे। कोई अहंकार नहीं आया, कोई कटुता नहीं मन में आई, कोई पछतावा नहीं आया कि मेरे को मिले नहीं, ये सोच नहीं आया। फिर संदेशा दिया 3 दिन के पश्चात, जाओ कहो सुखदेव ज्ञान की प्यास लेकर के आया है, ज्ञान दो। फिर राजा जनक ने क्या कहा, अब उनको कहो अंदर आ जाओ अंतःपुर में। आना जाना वहाँ बहु नारी जनों का काम, शोभा भूषण वेश से जो थी लीला धाम। कैसी जगह पर बुला लिया? जहाँ पर नारियों का आना जाना था, जो श्रृंगार करके चलती फिरती थी, आती जाती थी। ये देखना था कहीं वासना तो नहीं, जवानी है। मगर सुखदेव जी वहीं भी सफल हो गए। पहले अहंकार नहीं था, अहम भाव नहीं था, अब वासना नहीं थी। पलकें झुकाए, लालसा चाहना लेकर के बैठे खड़े रहे कि सुखदेव जी किस लालसा से कि जनक जी बुलावेंगे और मेरे को ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे। सफल हो गए। तो फिर कहा
कि जाकर के कहो शुकदेव मिलना चाहता है। हाथ जोड़कर जन को बोला शुक मुनिराज, आत्म ज्ञान सुभक्ति पथ मुझे दीजिए आज। जब अंदर बुला लिया, हाथ जोड़ करके बिने भाव से शुकदेव जी कहने लगे, मेरे को अधिकारी समझ करके मेरे को ज्ञान दो। बिना अधिकारी को तो ज्ञान नहीं दिया जाता है, ना देना चाहिए। वह आपकी खिल्ली उड़ावेगा, मजाक करेगा, तर्क करेगा। आप सत्संग की बात किसी के पास करो, दुर्जन के व्यक्ति के पास, खिल्ली उड़ावेगा, मजाक करेगा। मगर जो साधक है उसके पास तो बात करोगे, वो कहेगा सुनो भाई, आज क्या सुन के आए हो, आज क्या पढ़ के आए हो। वह प्रश्न करेगा, पूछेगा, जिज्ञासा लेकर के बैठेगा, उससे बात करनी है। अब शुकदेव जी कहते हैं कि महाराज मेरे को ज्ञान दो। अधिकारी शुभ जानकर तुष्ट हुआ जनराज, दीक्षा दे हरि नाम की तारे उसके काज। अधिकारी मान करके शुकदेव जी को नाम दे दिया। नाम दे दिया, सिमरन चिंतन करने लग गए, सत्संगति में बैठते, ज्ञान सुनते, उपदेश सुनते, उनका मनन चिंतन करते। जैसी हमारी स्थिति है वैसी अभी शुकदेव जी की है। क्या है? ब्रह्मी अवस्था में मगन रहने लगा विशेष, पर कुछ संशय रह गए देते जो थे क्लेश। संशय अभी नहीं निकले जो क्लेश दे रहे थे। ये संशय जो है बहुत मुश्किल से निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, ये घर करे हुए हैं। और शुकदेव की स्थिति ऐसी थी कि संशय कष्ट दे रहे थे, क्लेश दे रहे थे, पर थे भक्त भागवत सारे, निश्चय भक्ति धर्म में धारे। ऐसे समय अग्नि की ज्वाला उठी प्रचंड अति विकराला। एक समय जब ज्ञान गोष्ठी चल रही थी, उपदेश सुनाए जा रहे थे और शुकदेव जी सुन रहे थे। अब जिस महल में शुकदेव जी ठहरे थे वहाँ उस कोने में आग लग गई। आग लग गई, शुकदेव जी का ध्यान उधर गया जहाँ आग थी। अब सत्संग में मन लगना बंद हो गया, अब सोच उधर हो गए। ज्ञान की बातें हो रही थी मगर कुछ भी शुकदेव जी ने सुना नहीं, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। अब राजा जनक पूछने लगे क्या बात है, कुछ चाहिए आपको, मन विचलित क्यों है? तो शुकदेव जी ने साफ साफ कह दिया। क्या कहा? बोला जनक मुनि नहीं जाना, कारण हो तो अभी बताना। जो हो आवश्यक वह ही मंगाऊं, जल आदि चाहिए दिलवाऊं। शुक ने सत्य कहा सुन प्यारे, पड़े भवन में बस्तर हैं सारे। दंड कमंडल भी है मेरा, जहाँ भवन जलता है तेरा। शुकदेव जी से तो कहा राजा ने कुछ आगे मंगवाऊं, तो शुकदेव जी ने सत्य कह दिया। क्या कहा कि महाराज आपके महल के उस कोने में आग लगी हुई है, वहाँ मेरा दंड और मेरा कमंडल पड़ा है। उसको ये चिंता नहीं थी महल जल रहा है, किसमें चिंता थी? मेरा दंड कमंडल जल रहा है, मेरा ये नहीं छूटता है, मुँह नहीं छूटता है। क्या हुआ? तो राजा जनक कहने लगे मेरे को पता है आग लगी हुई है और मैंने देखा है, और मैंने ये भी देखा है कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, आग बुझा रहे हैं। ना आग आपने बुझानी है ना मैंने बुझानी है, जिन्होंने बुझानी है वह बुझा रहे हैं। और वस्तु ना से मन न डुलाओ, ज्ञान कथा में चित्त लगाओ। राजभवन हो बसम जभी ही, सके ना जल मल अल्प तभी ही। तो कहने लगे तुम्हारे तो दंड कमंडल है, मेरा तो लाखों का सामान जल रहा है, मगर वस्तु नाश में विचलित नहीं होना है, डामाडोल नहीं होना है। हुई भारी हानि भी जानी, डामाडोल न होवे ज्ञानी। आत्म चिंतन न कभी छोड़े, बिखरे भावों का मुख मोड़े। ये पढ़ना सुनना सुनाना आसान है मगर है बहुत कठिन। कोई हानि हो रही हो और व्यक्ति सोचे कोई बात नहीं हो रही है, ये ब्रह्म स्थिति है। ये आती है, धीरे धीरे आती है। कब आती है? जब ये बोध हो जाता है किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलना, समय से पहले नहीं मिलना, छल कर ले, कपट कर ले तो द्रोह कर। जो भाग्य में विधाता ने लिखा है वह मिलना है। मगर आज हमारी स्थिति क्या है? हम खुद विधाता बनना चाहते हैं, अपना भाग्य लिखना चाहते हैं।
यही दुख का कारण बना हुआ है। अब कैसे समझाना था सुखदेव जी को, क्योंकि पहले तो कह दिया कि वस्तु नाश में मन ना डुलाओ और आत्म चिंतन नाम कभी छोड़े, बिखरे भावों का मुख मोड़े। ये सुन शुक मन धीरज आई, आत्म ज्ञान में तुष्टि पाई। धाना धृति ऋषि की जानी, तभी अवस्था परम पहचानी। तो एक समय भोजन शुभ आया, स्वर्ण थाल में ही सजाया। शस्त्र युक्त था भोजन सारा, स्वादु रसीला मन को प्यारा। तो एक समय भोजन का जब आया, सोने के थाल, सोने की कटोरियाँ, तरह तरह के पकवान परोसे गए। अब पंक्ति में बैठ गए, राजा जनक के साथ सुखदेव जी बैठ गए। जैसे ही सुखदेव जी ने एक गिलास तोड़ी, खाने लगे, मुंह में डालने लगे, तो ऊपर क्या देखा? तलवार लटक रही है, वह भी कच्चे धागे से, और धागा टूटा और सीधे सिर पर वह आवेगी खड़ग और सिर को फाड़ देवेगी। मौत सामने दिखाई देनी आरंभ हो गए, डर गए। जो ही शुक ने ग्रास उठाया, छत से खड़ग लटकता पाया। लप लपाती तीखी धारा, देखी सिर पर जैसे आरा। जैसे आरा होता है वह दिखाई दी। भूख भगी चिंता मन आई, भूख भाग गई, चिंता ने घेर लिया। खान पान की शुद्ध बिसराई, यथा तथा कुछ भोजन पाया। समझा यही ना क्या कुछ खाया। अब इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे, अब उठना भी मुश्किल था, चिल्लाना भी कठिन था। अब कैसे तैसे भोजन जो था खा लिया भोजन। जनक निकट आसन पर राजा, भक्ति भाव से पास विराजा। बोला वह भोजन था कैसा, था बाना चाहिए था जैसा। अब जनक जी ने पूछ लिया, सुखदेव जी भोजन स्वाद था? क्या खाया, कितना खाया, क्या अच्छा लगा? बोला शुक ना स्वाद पहचाना, कितने पदार्थ थे ना जाना। सुखदेव जी कहने लगे, महाराज मेरे को तो पता नहीं उसका स्वाद भी क्या था, और ये भी पता नहीं कितने पदार्थ थे, ये नहीं पता, नहीं जाना। क्यों? बैठा खाने अन्न जहाँ ही, खड़क लटक रही थी वहाँ ही। देख उसे मुझे कुछ ना भाया, ज्ञात नहीं क्या कितना खाया। क्योंकि तलवार ऊपर लटक रही थी और मेरे को मौत दिखाई दे रही, और भय आ गया, डर आ गया, इसके कारण मेरे को पता नहीं क्या खाया, कितना खाया। अब ज्ञान दिया है महाराज ने, समझना है। मन लगा था खड़क में के माही, खान पान की सुध भी नाही। उसने कहा सुनो शुक प्यारे, भय वश भूले भोजन सारे। हे शुकदेव, भय के कारण तेरे को स्वाद का पता नहीं लगा, और क्या खाया कितना खाया ये नहीं पता चला। ऐसे ही जो जन मरण बचारे, पाप कर्म वह सकल निवारे। जो जाने जग से है जाना, उसका कटे कदम का दाना। हर समय मौत को याद रखो। जब मौत याद आती है, मौत याद रहती है, कभी भी पाप दोष नहीं आवेंगे। व्यक्ति छल नहीं करेगा, कपट नहीं करेगा, द्रोह नहीं करेगा। जब मौत को भूल जाते हैं तो हम छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, द्रोह भी करते हैं, और मोह माया में भी घिर जाते हैं। कभी भी देखो, कहीं जाओ, किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या देखते हैं? शमशान भूमि में ले गए, मन मन लकड़ियाँ उसके ऊपर, और देखते देखते अपना प्रिय उसको अग्नि की भेंट कर देता है। अग्नि की भेंट करता है और देखते देखते शरीर राख हो जाता है। तो उस समय व्यक्ति कहता है, यही सोचता है अपने मन में कि देखो कितना बड़ा अमीर था, कितना इसका कुटुंब परिवार था, इसको रखने के लिए कोई तैयार नहीं, देखो अग्नि की भेंट कर दिया। सब कोठी बंगले जमीन जायदाद यहीं रह गए, साथ तो कुछ गए नहीं। तो मैंने जब साथ नहीं गए तो फिर मैंने छल क्यों करना है? हमारे ने लिखा है कि मात पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंतकाल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। फिर व्यक्ति क्या कहता है कि राम नाम ही तारने वाला है,
तो उसको पकड़ ले। संकल्प करता है व्यक्ति, मैंने आज से छल नहीं करना, मैंने कपट नहीं करना, मैंने द्रोह नहीं करना, क्योंकि पुण्य कर्म मेरे साथ जाएंगे, मैंने पुण्य कर्मों को लेकर के जाना। मगर वही जब शमशान भूमि से निकलते हैं, वही मेरा, वही तेरा, वही छल, वही कपट, वही शुरू हो जाता है। और जब कभी हॉस्पिटल जाओ तो देखो, किसी की बाजू कटी है, किसी की टांग कटी है, किसी को ऑक्सीजन दी जा रही, किसी को ब्लड दिया जा रहा है, तो उस समय व्यक्ति क्या सोचता है? ये कोई पाप कर्मों का फल है, ये मौत आ रही है। उस समय व्यक्ति संकल्प करता है हॉस्पिटल में, मैं आज से छल नहीं करूँगा, कपट नहीं करूँगा, द्रोह नहीं करूँगा। क्यों? मौत दिखाई दी। मगर हॉस्पिटल से निकलते हैं, वही मेरा, वही तेरा, वही छल, वही कपट। तीसरा वैराग जागृत होता है सत्संग में, सत्संगति में। जैसे अब हम सुन रहे हैं, भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलना, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलना, छल कर ले, कपट कर ले, द्रोह कर ले। फिर व्यक्ति क्या कहता है, मैंने छल क्यों करना है, मैंने द्रोह क्यों करना है, मैंने कपट क्यों करनी है, मैं तो अच्छा बनूंगा। मगर बाहर जामेंगे, वही मेरा, वही तेरा, वही छल, वही कपट, वही द्रोह। तो अब कैसे बचा जावे, कैसे होवे? जो जन ऐसे, जो जन मरण बचारे, जो मरण बचारे, पाप कर्म वह सकल निवारे, जो जाने जग से है जाना, उसका कटे कर्म का दाना। इसलिए ये याद रखो कि मैंने जाना है, और मैंने जाना है तो मेरे साथ अच्छे कर्म जावें, परहित प्रकार मेरे साथ जावे, वही व्यक्ति बुराई को छोड़ सकता है। तन धन मित्र बंधु गण साथी, साथ ना जाएं घोड़े हाथी, छोड़ सभी जब झंझट जावे, काल खड़ग सिर पर लहरावे। जो जन ऐसे ही सुविचारी, उसकी माया मिट्टी सारी, तन से भोगे भोग उदासी, जैसे बालक पाले दासी। जैसे दासी जो है बालक को पालती है, मगर मोह में ग्रस्त नहीं होती है, अपने कर्म कर रही है, ड्यूटी कर रही है, मगर मोह से दूर है। इसी प्रकार अपनी ड्यूटी करनी है, अपने कर्तव्य कर्म करने हैं, मोह से बचना है। वही बच सकता है जो मौत को सदा याद रखता है। और जब ज्ञान मिल जावे, इसको सीमित मत रखो, अपने तक मत रखो, इसको बांटो। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो शुकदेव जी को जब ज्ञान दे दिया, उपदेश दे दिया, सबको समझा दिया, तो शुकदेव जी को कहने लगे कि शुकदेव जाओ। क्या कहा? शुक तू बीतराग है ज्ञानी, निज का ज्ञाता आत्म ध्यानी। शुकदेव जी को कह दिया, पाप से घृणा करनी है, पापी से नहीं करनी है। दुखी को देख करके पिघल जाना है, उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी है, मजाक नहीं करना है। उसके दुख को जब समझोगे, समझ लो अब बढ़त की ओर जा रहे हो। और विचरो फिरो जगत जनतारो, दीन पतित को पार उतारो। हे शुकदेव, अब जो ज्ञान दिया है इसको बांटो, जाओ जगह जगह इसको फैलाओ, ताकि इस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति दूसरे भी अपने लक्ष्य, अपने पथ, अपने मंजिल की ओर पहुंच सके। इसलिए मुझे यही कहना है, जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, इसको अपने तक सीमित नहीं रखना, इसको जरूर बांटना है, जरूर समझाना है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो तो उसके भाग्य की बात है। संत कह के छुटा और बैल बह के छुटा।